नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने की मन की बात 106वां एपिसोड हुआ प्रसारित। देहरादून के पटेल नगर के छठ पार्क में कार्यक्रम हुआ आयोजित। सीएम धामी ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। उत्तराखंड को दी गई सौगातों का किया बखान। राज्य के सैनिकों को दिया बड़ा तोहफा। सभी पुरस्कारों की राशि में की बढ़ोतरी। कोटद्वार से दिल्ली तक चलने वाली नई रेल सेवा का शुभारंभ। शनिवार को सीएम धामी, रितु खंडूरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तीरथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। पीएम का जताया आभार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की सड़कें की जा रही गड्ढा मुक्त। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवंबर तक तय की है डेडलाइन। बद्रीनाथ धाम में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री। अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। 18 नवंबर को बंद होंगे भगवान बद्री धाम के कपाट। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 106वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस अवसर पर देहरादून के पटेल नगर के छठ पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की। इसी क्रम में आपको बताते हैं कि कार्यक्रम के पश्चात धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही ये भी कहा कि ये दूसरी बार हो रहा है जब यहां पर मुख्यमंत्री मन की बात सुनने आए हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर मन की बात सुनते आए थे। देखिए, बड़ा सौभाग्य की बात है और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री क्षेत्र में मन की बात कार्यक्रम में आए हैं। पहले एक बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर आए थे और आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर आए हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय क्षेत्र के लिए। और कुछ काम हैं जो हमने अभी पाइपलाइन में हैं, उनका भी जिक्र यहाँ पर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी उन कामों को धरातल पर उतारा जाएगा, क्षेत्र को उसका लाभ मिल पाएगा। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी की शिक्षा को प्राथमिकता से रखा है। चाहे नई शिक्षा नीति लाना हो, चाहे बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश के अंदर यह अभियान चलाना हो, उनकी प्राथमिकता में हमेशा से शिक्षा भी रही है, हमारी बेटियां भी रही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंदर अनेकों विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी के 106वें मन की बात कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे और पटेल नगर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम के मन की बात सुनी। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली और नगर के मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। इस दौरान आम जनता भी मौजूद रही। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी संगठन ने भी अपनी सरकार का साथ देना शुरू किया है, जिसमें संगठन के द्वारा सरकार की उपलब्धियां को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि अब पार्टी संगठन के सभी प्रवक्ता पार्टी के सभी संगठनात्मक जिलों में प्रेस वार्ता करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी संगठन की तरफ से तय की गई है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जनता पार्टी संगठन के प्रति लामबंद हो सके। में प्रेस वार्ता की है। इसी तरह जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं, 19 जिले हैं, तो उन जिलों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, मेन तो 13 जनपद हमारे सरकारी जनपद तो हैं ही हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी जैसे अल्मोड़ा जिला है तो अल्मोड़े में रानीखेत भी हमारा जिला है। तो ऐसे करके सभी स्थानों पर प्रदेश के जो सम्मानित प्रवक्तागण हैं, सबकी ड्यूटियां लगी हैं और कुछ हमारे सीनियर लीडर्स हैं, माननीय सांसद हैं और विधायक हैं, ऐसे लोगों की भी उसमें ड्यूटियां लगी हैं। तो ये सभी लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं जनहित के, उन कार्यों को आपके माध्यम से जनता तक ले जाने का प्रयास मीडिया विभाग करेगा, ये हमारी प्लान।
कांग्रेस के पीसीसी सदस्य और डोईवाला विधानसभा के प्रत्याशी रहे गौरव चौधरी ने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से 5 तीखे सवाल किए। भानियावाला के एक निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए गौरव ने कहा कि हमारे क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जनता और हमें बताए कि आखिर 5 साल में कितना विकास क्षेत्र का किया और कितनी सांसद निधि का इस्तेमाल हुआ। हमारा प्रश्न भी है हमारे जो सांसद हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नरेश पोखरियाल निशंक जी से, और हमारा आरोप भी उनके ऊपर है। सवाल ये है कि जो बड़े बड़े संस्थान यहाँ डोईवाला में खुलने थे जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना था, यहाँ पे समृद्धि आनी थी, वो संस्थान आज यहाँ से कैसे जा रहे हैं। वो हमारा होम्योपैथिक हॉस्पिटल और कॉलेज यहाँ से कैसे शिफ्ट हो रहा है, हमारा लॉ कॉलेज की स्थिति आज क्यों है, ऐसी बातें आ रही हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड सेंटर का आपने जो शिलान्यास किया था आज तक उस पर एक ईंट नहीं लगी, क्या कारण है उसका। और कई सारी ऐसी ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम प्रेस के माध्यम से सांसद महोदय तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, उनसे प्रश्न भी पूछते हैं हम। डोईवाला ब्लॉक की न्याय पंचायत रानी पोखरी के मागा घेर में 14 फील्ड रेजिमेंट ने रानी पोखरी और डोईवाला क्षेत्र के 15,000 सैनिकों के लिए आर्मी कैंटीन की सौगात दी है। आर्मी कैंटीन का उद्घाटन शहीद सैनिक की विधवा पत्नी किरण ने किया है। पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक संगठन डोईवाला के प्रयासों से खुली कैंटीन क्षेत्र के 15,000 सैनिक और अर्ध सैनिक और उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करेगी। आज एक बड़ा महोत्सव है जिसमें हमारे पूरे ईएसएम को, इस एरिया को एक बड़ा तोहफा मिला है। ये तोहफा जो है ये लाइफ लॉन्ग का है और इससे हमारे जितने ईएसएम है उनका मोराल बहुत हाई हुआ है। दे आर ऑल इन हाई स्पिरिट। ओनली द बेस्ट पार्ट इज कि जो हमारे 80 साल के, 85 साल के, 90 साल के बुजुर्ग हैं, जहाँ वीर नारीज हैं, उनके लिए ये सुविधा पहले दी गई है। जब आदमी आर्मी में ज्वाइन करता है और उसके बाद में ना अपनी पूरी नौकरी जब करता है वो तो बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन में भी करता है। उस टाइम पे उसकी खाली एक ही सोच होती है कि मैं कैसे देश के लिए अपनी चीज़ें कर सकूं। कम उम्र में रिटायर होके आ जाता है। जब वो रिटायर होके आता है तो फौज की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं जो एक्स सर्विसमैन को दी जाती हैं। हेल्थ की सुविधाएं हैं, स्कूल की सुविधाएं हैं। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने 1.5 साल पहले मंगलोर नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की थी। अब शासन ने जांच के बाद अध्यक्ष के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए, जिसके बाद मंगलोर की राजनीति गर्मा गई। बता दें कि नगरपालिका चेयरमैन और बसपा विधायक के बीच काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और कई बार मामलों की जांच पहले भी करवाई गई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि नगरपालिका में बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें सड़कों, ईदगाहों, पटरी सहित अन्य कार्यों में काफी गड़बड़ा झाला पाया गया था, इसलिए सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ था और इसकी शिकायत शहरी विकास की पाई गई थी। 1.5 वर्ष पहले जो है नगर पालिका में घोर अनियमितता हुई थी। निर्माण कार्यों को लेकर नाले संबंधी तमाम जो है उसमें शासन को शिकायत कराई गई थी। उसमें शासन द्वारा जो है अब संज्ञान लिया गया है। उसमें जो है आरोप पत्र भी जारी हुए थे नगर पालिका अध्यक्ष पर। उसके बाद हमने माननीय विधायक सर्वोत्तरी मंसारी को भी शिकायत करी। माननीय विधायक द्वारा जो है शासन स्तर पर अपने जो है प्रबलता से कार्रवाई करवाई गई इस मामले पर। ऐसा इस संबंध में हमें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, इसलिए इसकी कोई जानकारी हमें अभी नहीं है। जैसे हमें नोटिस मिलेगा हम पीसी के जरिए आप लोगों तक वो सारी बात हम रख देंगे। शिकायतकर्ता ने भी आरोप लगाए, क्या आप काफी टाइम से जांच पड़ताल जरूरी है, क्या इसमें कुछ ऐसा? देखिए, जब मैं अभी इस बारे में नहीं, मैं पीसी बुलाऊंगा, आप लोगों को जो भी बातें हैं वो सारी अवगत कराऊंगा आपको। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में एक के बाद एक कई नकल माफिया और मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण उनको बेल भी मिलती जा रही है। इस सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर जो राज्य के हित में होगा वो कार्यवाही कर रही है। सीएम ने कहा कि हर फैसला हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने ये सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में थे और आगे भी हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। सीएम ने कहा कि हम बिल्कुल पारदर्शिता और निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे।
देखिए, जो भी हम फैसला लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में है, हमारे भाई बहनों के हित में है, और आगे भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल्य राज्य है। गढ़वाल राइफल्स से लेकर कुमाऊं रेजिमेंट तक उत्तराखंड के जवान अपने वीरता का लोहा मनवा चुके हैं। वहीं इन सेना के जवानी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना के जवानों को मिलने वाले परमवीर चक्र, महावीर चक्र सहित सभी पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी की है। देखिए, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, गैलेंट्री अवार्ड हैं, शौर्य चक्र हैं, इन सभी की धनराशि को हमने बढ़ाया है और देश के अंदर जो सर्वाधिक धनराशि है वही हमने उत्तराखंड के अंदर की है। जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता कर पीएम जल शक्ति मंत्रालय और वन और पर्यावरण मंत्रालय का आभार जताया है। तो वहीं अब दोनों पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरावन जोशी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने की आदी है। साथ ही तंज कसते हुए कहा है कि दूसरे की गाय से गोदान करने की आदत है। इस सरकार को खुद की गाय इनके पास नहीं है। वहीं इस पर हमला बोलते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने संजो के बैठी है और कांग्रेस को श्रेय लेने की आदत है। देखिए, जमरानी बात के संबंध में तो इस सरकार को धन्यवाद करना चाहिए पंडित नारायण दत्त तिवारी का, धन्यवाद करना चाहिए पंडित केसीपन जी का, धन्यवाद करना चाहिए हरीश रावत जी का, जिनके जल शक्ति मंत्रालय जो मंत्री रहते हुए हरीश रावत जी केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे, उनके कार्यकाल में इसके कागज आगे को बढ़े हैं। हाँ ठीक है, आज उन्होंने फाइनल किया, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया है। कार्य कब प्रारंभ होगा ये सरकार कहाँ कोई नई चीज बना रही है। ऐसा है, भाजपा अपना चश्मा साफ करके बैठी है तभी ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, नहीं तो अंधकार में ही थी सारी चीजें। 40 वर्षों के बाद जमरानी बांध परियोजना को जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने मंजूरी दी है, ये मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हर जगह अपना मुझे लगता है कि ये सपने लेने में बहुत माहिर है और मुंगेरी लाल बने हुए हैं। हर चीज इन्होंने की है, हर चीज इन्होंने सोची है, हर चीज यही करते हैं। भैया पहले कहाँ होते हैं आप, जहाँ आपकी सरकारें चल रही हैं वहां तो आपने कोई नया काम नहीं किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल इतने छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की से खबर है, जहां पर निगम की लापरवाही के चलते लाखों की मशीनें धूल फाक रही हैं। बता दें कि करीब 2 साल पहले नगर निगम ने लाखों रुपए से शहर की साफ सफाई के लिए एक जटायु मशीन खरीदी थी, लेकिन कुछ समय चलने के बाद मशीन खराब हो गई। उसके बाद कंपनी ने एक बार मशीन की रिपेयरिंग की थी, लेकिन बाद में मशीन खराब पड़ी है। वहीं मुख्य नगर आयुक्त का कहना है कि जटायु मशीन को लेकर संबंधित कंपनी से बातचीत की गई थी, लेकिन वो दोबारा खराब हो गई है, लेकिन अभी इसका पेमेंट नहीं किया गया है। जटायु मशीन के लिए एक बार हमने जो उसकी पेरेंट कंपनी है पुणे में, उससे नेट से नंबर निकाल के बात किया था, उनको बुलाया था, उन्होंने उसको रिपेयर किया था, चलाया भी हमने 1-2 दिन, पुनः ख़राब हो गई। उसके बाद उस कंपनी से दोबारा संपर्क किया गया और उनका बल्कि उन्होंने बिल दिया था, उसका पेमेंट भी हमारे द्वारा नहीं किया गया, इस अनुरोध के साथ कि आप उसको चला कर दिखाइए तो उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। और दोबारा उनसे बार बार संपर्क किया गया, लेकिन वो कंपनी उसको मतलब चलने लायक नहीं बना पा रही है, इसलिए अनावश्यक मतलब वो अभी उसको चलाना संभव नहीं हो पा रहा। शुरुआती सालों में देहरादून शहर स्वच्छता की रैंकिंग में काफी पीछे रहा था, लेकिन पिछले साल देहरादून शहर को 69वीं रैंक प्राप्त हुई थी। वहीं इस बार नगर निगम डोर टू डोर
कूड़ा एकत्रीकरण सिस्टम को और भी ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। बता दें कि इसके लिए चयनित संस्था डोर टू डोर कूड़े, गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग इकट्ठा करने, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने और कूड़े को रिड्यूस और रिसाइकलिंग करने के लिए जन जागरूक अभियान चलाएगी। देखिए, लगातार गत वर्षों में हमारी स्वच्छता रैंकिंग में सुधार हुआ है और ये जो नगर निगम के द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं उसमें उसके कारण जो है, जो भी इम्प्रूवमेंट्स हुए उसके चलते लगातार रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट है। वर्तमान में हमारी 69th रैंक है और हमारा यही प्रयास है कि हम इसको और फर्दर इम्प्रूव करके लेके जाएं। इसमें काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग हो, चाहे वो ट्रांसफर स्टेशन के माध्यम से हो, चाहे वो डोर टू डोर के व्हीकल्स बढ़ा के उनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना, उनकी कवरेज को बढ़ाना। खबर डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन की मांग को पूरा करते हुए शासन के दिशा निर्देश पर आर्मी ने रानी पोखरी के नाकाघेर में आर्मी कैंटीन खोल दी है। सैनिक, पूर्व सैनिक और अर्धसैनिकों के साथ तमाम सैनिक परिवारों को अब सेना की कैंटीन से सामान लेने क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बता दें कि इस कैंटीन के खुलने से क्षेत्र के 15,000 सैनिकों को सुविधा मिली। संगठन के सभी आदमी ने मेहनत की है और मेहनत नहीं, दौड़ भाग तो करनी पड़ती है हर काम के लिए। बिना मेहनत, बिना एकाग्रता, मानी मुंडन तो करना ही पड़ेगा। जब मुंडन, किसी भी काम को करने के लिए एक मुंडन बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार का हम भी लगे, हमारे पाँव के जो है छाले निकल गए चलते चलते, ऑफिसों के चक्कर काटते काटते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व सैनिकों की मेहनत है वो रंग लाई, आज उसको दिखा दिया कि रानी पोखरी एक पिछड़ा हुआ इलाका था, सबसे पीछे का वाला इलाका हमारा, इसमें जो ये सैनिकों के लिए सबसे बड़ी जो है। कितने सैनिकों को फायदा मिलने वाला है? आज कम से कम 10-12 साल से हम लोग मेहनत कर रहे थे, सब लोग मिलके, जितने भी पूर्व सैनिक संगठन थे, और बहुत मेहनत करी सब लोगों ने, बहुत अच्छी उससे, और आज वो साकार हो गई। बहुत खुश हैं लोग, और स्पेशली 14-15 रेजिमेंट ने जो है हमको बहुत सहयोग दिया है काम करने में, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और आज सुबह जी, कल रात से टेंट लगा रहे हैं, खाने का इंतजाम कर रहे हैं, चाय पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सब कुछ इंतजाम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भू बैकुंठ नगरी बद्री धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री हर दिन पहुंच रहे हैं। धाम में अब तक 16 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं जैसे जैसे कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है, ऐसे में भगवान धाम में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस बार भगवान बद्री धाम के कपाट 18 नवंबर सायंकाल 3:33 पर शीतकालीन हेतु बंद कर दिए जाएंगे। धाम में सुबह शाम काफी ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन इस ठंड में भी तीर्थ यात्रियों की आस्था भगवान बद्री विशाल के प्रति काफी भारी दिखाई दे रही है। तीर्थ यात्री घंटे घंटे तक भगवान बद्री विशाल जी के सिंह द्वार पर लंबी कतारों में खड़े हुए देखे जा रहे हैं। जागेश्वर अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा के लगमड़ा विकासखंड में अजीम प्रेम फाउंडेशन ने राजकीय पॉलिटेक्निक मल्ला सालम में जेडर विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राजकीय पॉलिटेक्निक मल्ला सालम और राजकीय इंटर कॉलेज कमरा में कुल 45 छात्र छात्राओं द्वारा कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रजापति पलडिया ने समाज में जेंडर को लेकर असमानता और भेदभाव पर चर्चा की। छात्र छात्राओं द्वारा जेंडर को लेकर समाज में हो रहे भेदभाव, असमानता पर चर्चा के साथ ही इनको दूर करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाए, इस पर भी जोर दिया गया। कोटद्वार दिल्ली के बीच चलने वाली नई रेलगाड़ी का शनिवार को शुभारंभ हो चुका है। शनिवार शाम कोटद्वार से दिल्ली जाने वाले कोटद्वार आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, भूषण, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर कोटद्वार दिल्ली नई रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बता दें कि कोरोना काल में दिल्ली और कोटद्वार से बीच रेल यात्रा पूरी तरह से ठप हो गई थी, जिसको लेकर कोटद्वार की जनता सहित पूरे पूरी जनपद को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। इस अवसर पर कोटद्वार वासियों में भारी उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, राज्यसभा सांसद और रेल मंत्रालय का आभार जताया। आदरणीय प्रधानमंत्री शक्ति की बात करते हैं, उसी शक्ति को, उसी संकल्प
संकल्प को आज पूरा करते हुए एक और सौगात कोटद्वार को मिली है। कोटद्वार से दिल्ली और दिल्ली से कोटद्वार बहुत बढ़िया टाइम के साथ भी है, उसका फायदा होगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आदरणीय तीरथ रावत जी हैं। जनपद उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार तामा खाड़ी से आखिर विगत 5 सालों में जमा कूड़े का निस्तारण हो गया है। बता दें कि जनपद उत्तरकाशी से कूड़ा डंपिंग जोन न होने के कारण पिछले 5 सालों से तामा खाड़ी टनल के पास कचरा इकट्ठा किया जा रहा था, जबकि मां गंगा नदी से महज 50 मीटर की दूरी पर था। इसको हटाने के लिए जनपद के समाज सेवियों ने कई बार आंदोलन भी किए थे। अब इस स्थान पर केवल नाम मात्र का कूड़ा बचा है, जिसको 1 सप्ताह के अंदर यहां से हटा दिया जाएगा। सच बात है, कूड़े का निस्तारण अब तक पूरी तरह हो नहीं पाया और कूड़े का निस्तारण पूरी तरह तभी होगा जब इसमें आम लोग सहभागिता करेंगे, लोग सहयोग करेंगे, कूड़ा घर से छांट के देंगे और सूखा कूड़ा अपने घर में अलग से रख देंगे किसी बैग में, तो ही कूड़े का पूर्णतः निस्तारण हो पाएगा। अन्यथा कूड़े में दिक्कतें आती रहेगी, लेकिन नगर पालिका लगातार प्रयासरत है और अभी हमने तामाखानी का लगभग 6000 से 7000 टन कूड़ा हटा दिया है और थोड़ा 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवंबर तक की डेडलाइन तय की है। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे का कहना है कि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की उन सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है जो एयरपोर्ट से लेकर मेहमानों के रुकने वाले होटल तक बनी हुई है। और जो सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन आती है, वही अक्सर देखने को मिलता है कि एक विभाग सड़कों को दुरुस्त करने का काम करता है, वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा विभाग सीवर या फिर पेयजल पाइपलाइन को ठीक करने के नाम पर सड़कों को दोबारा खोद देता है। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे का कहना है कि कई बार विभागों से समन्वय न होने के कारण सड़कों को नुकसान होता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।